दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ेंगे साइन 120 डिग्रीज की वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाता है। अब देखो बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या डिग्री को रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर जिस बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियोस को देख ले ताकि उनको ये चीज़ समझ में आ जाए। अब देखो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, टैन 120 डिग्री, साइन 135 साइन 150 डिग्री की वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाता है। अब तक हमने क्या देखा था कि साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इन सब वैल्यूज़ को हमने निकालना सीखा था। अब क्या करेंगे, जब एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो उसकी क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा उसके बारे में हम देखेंगे या उसकी। अब देखो, जैसे हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है हमें 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है √3/2। अगर वैसे ही हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 150 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, ये मेथड सभी पे काम करता है, देखना कैसे। इसको बोलेंगे हम प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों। अब देखो, एंगल्स को कैसे काउंट किया जाता है। यहां से अगर हम किसी एंगल को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो ये टोटल कितना 180 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है। अब तक जो हमने वैल्यूज निकाली थी वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी। अगर हमें 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती थी तो 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल होता था, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल और ये कितने का 30 डिग्री का एंगल। तो हम इस 60 डिग्री की वैल्यू को निकालने के लिए 60 डिग्री की वैल्यू निकालते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही 60, 70, 80, 90 मीन्स 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू को निकालना हमने सीखा। अब देखो, अब यही चीज़ जो वैल्यू बढ़ते 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 एंगल सपोज करते हैं 120 डिग्री का हो जाता है। कितने का 120 डिग्री का। मीन्स देखना, ध्यान से देखना बच्चों, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री का, और ये एंगल कितने डिग्री का है 120 डिग्री का। मीन्स ये 120 डिग्री की और ये कितने का 60 का। तो हम क्या करते, अगर 120 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है 120 डिग्री की, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन प्रोजेक्ट करेंगे ऑन माइनस एक्स एक्सिस। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया 120 डिग्री का। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन 120 की। अगर हमें साइन 120 की वैल्यू निकालनी है बच्चों तो देखना, ध्यान से देखना कैसे काम करता है। बस ये ध्यान देना, जो साइन प्लस एक्सिस पे मीन्स यहाँ पे वैल्यू साइन की 0 होगी, साइन की वैल्यू 0, साइन की वैल्यू यहाँ 1 होती है और साइन की वैल्यू यहाँ 0 होती है और साइन की वैल्यू यहाँ -1 होती है। देखना बच्चों कैसे काम करते हैं। अगर जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, देखो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मीन्स ये 0 से 1 की तरफ हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज घटना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे हमें 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मीन्स यहाँ 1 होगी हमारी वैल्यू और 1 से अब हमारी वैल्यू क्या करना स्टार्ट कर देगी, घटना स्टार्ट कर देगी, मीन्स कम होना स्टार्ट कर देगी। अब देखना, साइन 120 डिग्री निकालने के लिए हम यूज करेंगे साइन 180 माइनस 120 डिग्री। मीन्स 120 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे,
हम इस छोटे वाली वैल्यू को लेंगे, किसको? इस छोटे वाले एंगल को। मीन्स ये जो टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री, उसमें से हम कितनी डिग्री को माइनस कर देंगे 20 डिग्री को, तो ये हमारा कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का। हम क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो कैसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब देखो अगर वैसे ही हमें निकालना हो साइन 135 की वैल्यू कितनी, साइन 135 डिग्री, अगर साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम यही सेम प्रोसेस करेंगे, साइन 180 माइनस 135, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल साइन 135 इक्वल टू साइन 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, मीन्स 1/√2 इज इक्वल टू साइन 135। देखना बच्चों, अब हमारे जो वैल्यू है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है वो 1 से घटना स्टार्ट कर देगी। √3/2 1/2 से कम है, √3/2 ज़्यादा है 1/√2 से, तो मीन्स अब हमारी वैल्यू क्या करना स्टार्ट करेगी, घटना स्टार्ट करेगी, क्योंकि इस वाले जैसे ही साइन 180 डिग्री होगा जो हमारी साइन की वैल्यू हो जाएगी वो 0। अब देखना अगर हमें निकालनी है वैल्यू साइन 150 की, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी साइन 180 माइनस 150, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 30 डिग्री। अब देखना साइन 150 इज इक्वल टू 1/2, मीन्स अब हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है वो घट रही है। देखो इसमें क्या किया जाता है, हम लिखेंगे तो साइन 120 डिग्री, बट वैल्यू किसकी यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री की। ध्यान देना, लिखेंगे साइन 120 डिग्री पर वैल्यू यूज करेंगे साइन 60 डिग्री की, लिखेंगे साइन 135 पर वैल्यू यूज करेंगे साइन 145 की। वैल्यू ये देखो साइन 150, साइन लिखेंगे साइन 150 पर वैल्यू यूज करेंगे साइन 30 डिग्री की। ऐसा हो क्यों रहा है, देखो बच्चों ध्यान से, अगर साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें तो हम क्या करते हैं, साइन 120, क्योंकि अगर इस ट्राइंगल को बनाएंगे हम तो ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और ये इस पे क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो क्या देखो ये वाली वैल्यू 120 डिग्री और ये वैल्यू कितनी की हो जाएगी 60 डिग्री की, तो हम वैल्यू किसकी लेंगे साइन 60 डिग्री की। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं कॉस के लिए, किसके लिए, कॉस। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। देखो जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिग्री, यहां पे क्या थी वैल्यू हमारी साइन की 0, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, मीन्स जैसे जैसे हम एंगल हमारा बढ़ता चला जा रहा था 90 तक अगर हम बढ़ाते हैं साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो बढ़ रहा है। अब जैसे ही हम साइन 120 पे पहुंचेंगे, अब ये वैल्यू क्या करनी स्टार्ट कर देगी, वैल्यू घटना स्टार्ट कर देगी। साइन 135 इज अप 1/√2, साइन 150 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2, फिर हो जाएगी वैल्यू साइन 180, हमारी वैल्यू कितनी हो गई 0, मीन्स वैल्यू ने बढ़ना स्टार्ट किया, 0 से 1 तक गई, फिर 1 से वैल्यू 0 तक गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम साइन 120, साइन 135, साइन 150, साइन 180 डिग्री की वैल्यूज निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कॉस के लिए, किसके लिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कॉस के लिए। चलो बच्चों अब बात करते हैं कॉस के लिए। अब जैसे हमें कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कॉस
150 की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी -x, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी +x, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी +y और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -y। ठीक है बच्चों, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान देंगे हम, क्या है देखो, अगर हम कॉस की वैल्यूज़ निकालते थे 0 से लेके, अगर हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं किसकी, कॉस 0 डिग्री की, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, तो देखो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है बच्चों 1, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। देखना बच्चों, कॉस की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे वैल्यू 0 है और यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी -1 और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। ये कॉस की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, यहाँ 0, यहाँ 0। देखना जैसे जैसे हमारे कॉस की वैल्यू बढ़ रही थी, जैसे जैसे हम कॉस एंगल बढ़ता जा रहा था, हमारे पास वैल्यू क्या होती जा रही थी, घटती चली जा रही थी। अब क्या है, जैसे सपोज करो हमें 120 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालनी है, कितने की, 120 डिग्री की, कॉस 120 डिग्री की। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला एंगल तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, पर हम काउंट किसको करेंगे, इस 60 डिग्री के एंगल को, क्योंकि कॉस इसमें भी हमें निकालना होगा, कॉस 1 को हमें वैल्यू निकालनी है कॉस 120 डिग्री की। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस 180 माइनस 120। अब देखो कॉस 180 माइनस 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 60 डिग्री की। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/, वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखो 1/2, तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब देखो बच्चों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने की बात यह है कि ये जब कॉस होता क्या है, कॉस की वैल्यू होती है हमारी, कॉस होता है b/h, ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूस, ये होगा हमारा b, ठीक है बच्चों। ये लेंथ जो होगी हमारी b होगी और ये वाली क्या होगी हमारी लेंथ, ये होगी परपेंडिकुलर p। अब देखना ध्यान से, हमारी जो v की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, और h की वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, या h की अभी कोई हम वैल्यू नहीं लेंगे, h का कोई साइन नहीं होगा, और p का कैसी साइन है, पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो जब हम cos 120 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं 120 डिग्री, अब इसमें क्वाड्रेंट भी मेन है, क्या क्वाड्रेंट, जब cos 120 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गए हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा बेस होगा वो नेगेटिव होगा और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो पॉजिटिव होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -b/h, ठीक है। और cos 120 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1/2, ये होगी वैल्यू cos 120 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1/2। बच्चों समझ में आया क्यों, cos 120 डिग्री 1/2, तो ये वैल्यू क्या होती है, cos को हम लिखते क्या है, cos होता क्या है, cos होता है cos इज इक्वल टू b/h बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में h। मीन्स देखो
कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में एच। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें। कॉस 120 डिग्री मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू किसको लेंगे, कम वाली वैल्यूज को। हमेशा हम 90 डिग्री से कम के एंगल्स को ही लेते हैं। देखो बच्चों, ये 120 डिग्री की वैल्यू थी तो इसको नहीं लेंगे, हम वैल्यू को किसको लेंगे, 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 60 डिग्री, और ये वैल्यू किससे कम है, 90 डिग्री से कम है। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। बट cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो हमारा बेस है वो कैसा है, नेगेटिव। अगर हमारा बेस नेगेटिव है तो हमारी वैल्यू होगी -b/h। तो मीन्स cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। ठीक है बच्चों, इतना आया समझ में। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमारे पास आ गई cos 120 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। अब वैल्यू निकालेंगे cos 135, cos 135। देखो बच्चों, cos 135 इज इक्वल टू हो जाएगा cos 180 माइनस 135 डिग्री। अब ये वैल्यू हो जाएगी cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। cos 135 इज इक्वल टू cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 45 की वैल्यू 1/√2, और 1/√2 मीन्स cos 135 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। इसकी तो वैल्यू आ गई। बट cos 135 कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, cos 35 लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा बेस कैसा है, नेगेटिव। अगर हमारा बेस नेगेटिव है तो हमारी जो वैल्यू होगी ये -b/h की होगी। तो मीन्स cos 135 डिग्री इज इक्वल टू -1/√2। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं cos 150। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों cos 180 cos 180 माइनस 150, और वैल्यू हो जाएगी हमारी cos 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो cos 150 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, और इसको यहीं अगर लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है बच्चों, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, और 150 डिग्री के कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3/2। ऐसे ही हमारे पास वैल्यू हो जाएगी cos 180 डिग्री की, 180, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos 180 माइनस 180, तो वैल्यू हो गई हमारी cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1, और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगी -1। मीन्स cos 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, cos 135 की वैल्यू होगी -1/√2। cos 150 की वैल्यू होगी हमारे पास, cos 150 की वैल्यू होगी -√3/2। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -1। तो क्या सीखा बच्चों इसमें, हमने ये देखा कि cos 0 डिग्री 1 था। मीन्स जैसे जैसे हम वैल्यू एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जा रहा है वैल्यू कम होती जा रही है, और बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू और कम होती चली जा रही है, और कम होती चली जा रही है। तो उसकी वैल्यूज को निकालने के लिए हमने क्या देखा कि अगर हमें cos 120 डिग्री की वैल्यूज को निकालना है, अगर cos 120 डिग्री की वैल्यू को निकालना है तो हम क्या करेंगे, 120 डिग्री के में इसमें क्या है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, और जब ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो हम किसको लेंगे, काउंट करेंगे cos 180 माइनस 20, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस एंगल को काउंट करेंगे। लिखेंगे तो हम 120 डिग्री, पर वैल्यू किसकी लेंगे, cos 60 डिग्री की। ध्यान देना बच्चों, जैसे हम sin 120 डिग्री की वैल्यू लिख रहे थे, sin 120 डिग्री की वैल्यू लिख तो रहे थे, पर वैल्यू किसकी ले रहे थे, sin 60 डिग्री की। वैसे ही cos 120 डिग्री की वैल्यू को लिखेंगे, पर हम वैल्यू किसकी लेंगे, cos 60 डिग्री की। ऐसे ही cos 120 डिग्री की वैल्यू हो गई, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। पर लाई कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है ये, पहले दूसरे क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट 90 प्लस 30 कितना होता है, 120, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये लाई कर रहा है तो हमें मालूम है हमारा cos थीटा क्या होता है, b/h।
कॉस थीटा बी बाय एच। तो बी कैसा है हमारा, नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ वैल्यू क्या लेंगे, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। अब बच्चों आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो अगली जो हमने साइन में जो साइन वाला क्वेश्चन था, साइन में तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। देखो बच्चों साइन में भी हमने ऐसा ही किया था, बट क्या हुआ देखना, साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली, ये वैल्यू आ रही थी साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी थी, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2। यहां देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, 120 डिग्री की वैल्यू किस में लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, पहला क्वाड्रेंट दूसरा क्वाड्रेंट। 90 + 30, 90 + 30, ये वाला जो एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये जो एंगल होगा हमारा ये 30 डिग्री है। तो 90, ये वाला एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री। 90 + 30 वैल्यू कितनी हो जा रही है हमारी, 120, टोटल 120 डिग्री एंगल बन रहा है। बट क्या हुआ, ध्यान देना, यहां तो हमने नेगेटिव लगाया ही नहीं। नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो बच्चों हमें मालूम है साइन थीटा होता है P/H, P/H। P देखना हमारा पॉजिटिव है कि नहीं, P हमारा पॉजिटिव है, H में कोई साइन नहीं है। तो अगर P हमारा पॉजिटिव है, H में कोई साइन नहीं है, तो हमारी जो वैल्यू होगी साइन थीटा, साइन 120 डिग्री की वैल्यू वो एज इट इज √3/2 आएगी। यहां पे नेगेटिव नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो P हमारा वो कैसा है, P हमारा पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो P हमारा पॉजिटिव है, इसीलिए जो हमने साइन की जितनी भी वैल्यूज निकाल ली थी, साइन 120 डिग्री, साइन 135 डिग्री और साइन 120, साइन देखो बच्चों साइन 135 डिग्री की वैल्यू जो हमने निकाली थी 1/√2, ये भी पॉजिटिव में आ रही थी, क्योंकि क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट में वो भी लाई कर रहा है और P हमारा पॉजिटिव है। फिर साइन 150 डिग्री, ये वैल्यू कितनी हो रही थी, 1/2, ये भी कैसी थी, पॉजिटिव वैल्यू थी। फिर उसके बाद वैल्यू क्या थी, साइन 180 डिग्री, और ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू 0 थी। मीन्स इसमें हमने क्या लिया, 120 डिग्री, 135, 150, मीन्स यहां पे हमने नेगेटिव नहीं लगाया। नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने देख लिया कि साइन थीटा क्या है, कि साइन थीटा क्या होता है, P/H। और जब साइन थीटा हमारा साइन थीटा P/H होता है, तो मीन्स इसमें हमारा ये P कैसा है, परपेंडिकुलर हाइट कैसी है, पॉजिटिव। अगर और परपेंडिकुलर हाइट पॉजिटिव क्यों है, देखना, क्योंकि हम डिस्टेंस किसको ले रहे हैं, y एक्सिस को ले रहे हैं, और y एक्सिस कैसी है हमारी, पॉजिटिव है। और इसमें हम b किसको ले रहे हैं, -x एक्सिस को। मीन्स ये जो नेगेटिव x एक्सिस है, इसीलिए हमारी ये जो वैल्यू v की वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी। और यहाँ पे जो हमारी +y की वैल्यू क्या है, +y पॉजिटिव, मीन्स जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं परपेंडिकुलर वो पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। और इसमें जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सभी थीटा पॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो पॉजिटिव v होता है और हमारी जो p की वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव होती है। यहाँ p की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू, मीन्स अगर हमें एक एंगल की वैल्यू निकालनी है तो हमारा p पॉजिटिव है, P पॉजिटिव है, और हमारा B भी पॉजिटिव है। इसीलिए हमारा साइन थीटा, जो साइन थीटा की वैल्यू आती है P/H, ये हमारा H हो गया। कॉस थीटा प्लस B/H, टैन थीटा प्लस P अपॉन में प्लस B। तो इसीलिए सभी डिग्रीज या सभी वैल्यूज 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होती हैं। समझ में आ गया बच्चों, हमने देख लिया कि साइन की वैल्यू इसमें क्या होती है, साइन थीटा इसमें क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव क्यों होता है, वो हमारे बेस की वजह से। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो -b जो डिस्टेंस हमारा होगा नेगेटिव होगा, और ये हमारे +y एक्सिस है तो हमारा ये जो डिस्टेंस होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, मीन्स
आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो हमने क्या निकाला, cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, cos 120 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा है। और हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियोस में, अगर जिस बच्चों ने नहीं देखा तो हमारी प्रीवियस वीडियोस देखे ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें हमने बताया है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में लेते हैं। किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये क्या है, 120 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर की वैल्यू नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर की वैल्यू, तो मीन्स 120 डिग्री ज्यादा हो रही है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसे 90 डिग्री के अंदर में लेके आएंगे। तो cos 180 डिग्री माइनस 120 तो हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब देखो हुआ क्यों, क्योंकि ये टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 180 डिग्री, और इसमें से हम कितनी वैल्यू को माइनस करेंगे, कौन सी वाली वैल्यूज को माइनस करेंगे, ये 120 वाली वैल्यूज को माइनस करेंगे, ये 120 डिग्री वाले एंगल को माइनस करेंगे। तो हमारे पास एंगल कितना बच जाएगा 60 डिग्री, और वैल्यू किसको लेंगे हम, cos 60 डिग्री की। cos 120 डिग्री इक्वल टू 1/2। बट ये क्वेश्चन आधा सही है आधा गलत है। कैसे, क्योंकि हमने वैल्यूज तो निकाल ली, पर ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव उसके बारे में हमने बात नहीं करी। पर देखो क्या, cos 120 डिग्री मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारा b कैसा है, नेगेटिव, और हाइपोटेनियस का कोई साइन नहीं है, तो हम साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, cos 120 डिग्री होगा माइनस b बाई एच। तो वैल्यू हमारी b बाई एच की वैल्यू आ गई, तो हमने क्या लगा दिया 1 माइनस 1/2। ऐसे ही हम 135 डिग्री के लिए निकालेंगे, 150 के लिए निकालेंगे, 180 डिग्री के लिए निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और cos साइन में पॉजिटिव, साइन में वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं आई, ये भी हमने देख लिया, क्योंकि हमारा P पॉजिटिव था। मीन्स साइन थीटा होता है P बाई एच, अगर साइन थीटा हमारा P बाई एच होता है तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमने निकालना सीखा है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 120 डिग्री को लिखेंगे साइन 180 माइनस 60, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगी वैल्यू √3/2। अब देखो ये क्या है वैल्यू, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बट ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो P है पॉजिटिव है, और साइन थीटा यहाँ पे, साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच, और P यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो P बाई एच मीन्स ये वैल्यू कितनी थी √3/2। तो आप यहाँ पॉजिटिव लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे √3/2 आएगा, 1/√2 नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं tan थीटा के बारे में। देखो बच्चों, साइन थीटा cos थीटा के बारे में हमने देख लिया, अब हम देखते हैं tan थीटा के बारे में।